Good morning, 7th class. How are you all? Yesterday, we have discussed chapter 4 of geography in our Zoom class. Today, I will discuss a important topic which was left yesterday, greenhouse effect. ये आपके पेज नंबर 230 पे दिया हुआ है, डू यू नो में, पेज 230 पे है ये. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो द मीनिंग ऑफ ग्रीन हाउस, कि होता क्या है ग्रीन हाउस. ग्रीन हाउस बेटा, ग्रीन हाउस एक बिल्डिंग होती है जिसके मतलब साइड्स में ग्लास फिट होता है. अ बिल्डिंग विद ग्लास साइड्स एंड ग्लास रूफ फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. ये एक वो बना होता है प्लांट्स ग्रो करने के लिए. एक हाउस को बिल्ड किया जाता है, स्ट्रक्चर बनाया जाता है. ये क्यों बनाया जाता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ बेटा. जो कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत कोल्ड होता है, वहाँ पे गर्मी बहुत कम होती है. और कुछ जो वेजिटेबल्स होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ हॉट टेम्परेचर में ही ग्रो होते हैं. आपको तो ये तो पता है ना कि जैसे कुछ फसलें होती हैं हमारी, वो उसमें लगती हैं, सर्दियों में लगती हैं, कुछ समर्स में लगती हैं. सो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे टमाटर ही है, वो गर्मियों में ज़्यादा ग्रो करते हैं. तो वहाँ का तो टेम्परेचर हॉट होता नहीं है, तो उसके लिए वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ग्लास से और उसके अंदर उसको प्लांट्स को ग्रो करते हैं. तो ये है फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ ग्रीन हाउस. नाउ वी विल टॉक अबाउट इफ़ेक्ट ऑफ द ग्रीन हाउस. अब आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें पिक्चर में आपने देखा होगा ये सन बना हुआ है. पिक्चर में सन है. सन की जो लाइट्स पड़ रही हैं अर्थ पे, बेसिकली मतलब ये होता जो हमारा लाइट्स पड़ रही हैं, जो लाइट्स अर्थ पे पड़ी, ठीक है, उसमें से कुछ लाइट्स तो जो होती हैं अर्थ में एब्जॉर्ब हो जाती हैं. तो वो कुछ जो लाइट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ एब्जॉर्ब होने के बाद कुछ जो रेज़ होती हैं सन की वो वापस चली जाती हैं, और कुछ फिर वो थोड़ी ऊपर जाएंगी, फिर थोड़ी सी फिर नीचे आ जाती हैं. तो इसमें ये 2 टाइप्स का दिखाएंगे. एक तो ये नेचुरल प्रोसेस है कि अर्थ बड़े क्लीन एनवायरनमेंट में, जहाँ नीचे प्लांट्स है, सारा कुछ है, वहाँ पे सन की रेज़ आ रही हैं और वो नेचुरली तरीके से जितना वो ट्रैप कर सकते हैं नीचे अर्थ, वो ट्रैप कर रही है, और बाकी वो थोड़ा वापस जा रही हैं. और दूसरी तरफ एक साइड दूसरा एटमॉस्फेयर दिखाया गया है जिसमें क्या है, जिसमें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है. ग्लोबल वार्मिंग आपने पढ़ा होगा ना, ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, वो भी मैं आपको बताऊंगी. दूसरी तरफ क्या है, सन की तो सारी तरफ रेज आ रही हैं, बट वहाँ का कुछ पार्ट ही कुछ पार्ट ही एब्जॉर्ब किया, और जो वो वापस जा रहा है वो एटमॉस्फेयर में वापस भी नहीं जा पाता. क्यों नहीं जा पाता? बिकॉज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो होता है, टाइट एटमॉस्फेयर होता है, और जो एनवायरनमेंट बहुत पॉल्यूटेड होता है, उसमें ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं. ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, जैसे मीथेन है, ओजोन है, ये 4 गैसेस हैं. जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये 4 हैं जो गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, जिनकी वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग होती है. ग्लोबल वार्मिंग होती है. सो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, जब टेम्परेचर, अब वो गई नहीं वापस होके, जो रेस थी वो वापस नहीं गई, जो एनवायरनमेंट में थी वो फिर से, मतलब वो होता ही नहीं है. फिर एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है. गर्मी बढ़ने से क्या होगा, गर्मी बढ़ गई बहुत ज़्यादा. फिर जो बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं जो हाई माउंटेन्स पे हैं, हिमालयस पे हैं, जैसे अंटार्कटिक वो है, तो वो क्या है, वहाँ के मेल्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं. मेल्ट होने से पानी कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और जो नीचे होगा फिर नीचे आने से वो सारा, मतलब वो हो गया एटमॉस्फेयर का सारा जो बैलेंस था वो हिल गया ना, तो वो सारा वहाँ हो गया, और पानी आने नीचे से क्या हो गया, एज अ रिजल्ट क्या हुआ, सी लेवल हमारा राइज हो गया और फ्लड्स आनी स्टार्ट हो गया. जो टेम्परेचर था, टेम्परेचर इतना ज़्यादा वो हो जाता है, राइज हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारी ओजोन लेयर है वो भी बहुत ही थिन हो गई है, जिसमें कुछ टाइम पहले उसमें होल्स भी
देखे गए हैं वो क्यों देखे गए हैं, बिकॉज हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। क्योंकि बेटा ये तो आपको पता है ना कि जो सन रेज आती हैं उसको जो ओजोन लेयर है वही हमें प्रोटेक्ट करती है। अगर डायरेक्ट सन रेज हमारे उस पर पड़े, अर्थ पे पड़े, वी कैन नॉट सर्वाइव, वो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ना ही प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे और ना ही हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो ओजोन लेयर को हमें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब एक और टॉपिक जो वैसे बुक में नहीं है, तो हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, वी कैन ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स। तो हम प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं जिससे एनवायरनमेंट में बैलेंस बना रहे। सो आपको ग्रीन हाउस भी समझ आ गया होगा बेटा और इसके इफ़ेक्ट्स भी समझ आ गए होंगे। ओके, थैंक यू।